you by Sensodyne K, Candid and Higher. अब फोकस तुर्की और अजरबैजान पर करते हैं, जिनके खिलाफ भारत में बहिष्कार अभियान चलाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का खुल करके समर्थन किया। कारण स्पष्ट है। पहलगाम हमले के तुरंत बाद तुर्की ने अपने युद्धपोत और ड्रोन्स, ऐसा बताया जाता है कि पाकिस्तान भेजे। ऑपरेशन सिंदूर के बीच खबरें आई कि पाकिस्तान ने तुर्की में बने सोनगार ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। इस बीच वहां के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगान का बयान भी आया कि तुर्की अपने भाई पाकिस्तान के साथ खड़ा है। इन सब डेवलपमेंट्स के बीच भारत के अलग अलग हिस्सों से तुर्की के सामान के बहिष्कार के दृश्य आ रहे हैं। तुर्की के सेब से लेकर के ज्वेलरी तक का बहिष्कार किया जा रहा है। तुर्की और अजरबैजान घूमने जा रहे भारतीयों ने अपनी फ्लाइट टिकट्स भी कैंसिल कराने का दावा किया है। जेएनयू, जामिया और इग्नू जैसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज से तुर्की के विश्वविद्यालयों के साथ अपने एकेडमिक समझौते होल्ड पर डाल दिए हैं। हम उनको कंप्लीटली तोड़ दिया है, बट उनको 6 मंथ्स नोटिस देना पड़ता है। इसीलिए हमने कह दिया इन अबेयंस, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और इंडियन टैक्स पेयर का पैसे पे, सब्सिडी पे यहाँ लोग पढ़ते हैं। तो इसीलिए ये भी, हम भी भारतीय यूनिवर्सिटी है, हम भारत के साथ खड़े होते हैं। दूसरा, हमारा नेवल चीफ और आर्मी चीफ जेएनयू एलमनाई है। एनडीए को हम एफिलिएटेड टू जेएनयू, सीएमई बहुत है, डिफेंस इंस्टीट्यूशंस। सो इसीलिए हमारा एलमनाई इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ भी जेएनयू साथ में खड़े हो गए हैं। इन अभियानों का क्या असर पड़ेगा, ये एक्सपर्ट से समझेंगे। पहले वाणिज्य मंत्रालय के कुछ आंकड़ों की बात कर लेते हैं। भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में तुर्की को $5.2 बिलियन यानी लगभग 44,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया। भारत के कुल निर्यात का सिर्फ 1.5% हिस्सा है ये। पिछले वित्त वर्ष में अजरबैजान में भारत ने 7.3 अरब रुपए का निर्यात किया। भारत के कुल निर्यात का 0.002% हिस्सा है ये। वहीं अगर आयात की बात करें तो पिछले वित्त वर्ष में भारत ने तुर्की से लगभग 24,000 करोड़ रुपए का आयात किया और अजरबैजान से मात्र 16 करोड़ रुपए का आयात किया। इन आंकड़ों से साफ है कि तुर्की और अजरबैजान के साथ भारत के व्यापार कुछ खास पहले से भी नहीं है और जो भी है उसमें भी भारत को फायदा ही है। अब एक्सपर्ट को सुनते हैं। भारत के साथ सिर्फ तुर्की नहीं, बट किसी और भी देश के साथ अगर भारत का राजनीतिक अस्थिरता होता है तो उसकी एक एडिशनल कॉस्ट, अलग खर्च जो है वो उस देश को उठाना पड़ेगा। ये भारत क्लियर कर रहा है और ये एक बहुत बड़ा नया आयाम है। दूसरी बात यह है कि इस चीज का इसीलिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो जाता है क्योंकि भारत की वाणिज्य का दायरा बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हमारा ग्रोथ रेट काफी ज्यादा है, इसलिए एक ऐसा मार्केट है जिस मार्केट के साथ सभी काम करना चाहेंगे। और सिर्फ ट्रेड ही नहीं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स बहुत सारा। तुर्की फर्म मुंबई एयरपोर्ट के टेक्नोलॉजी में काफी विस्तृत उनका जाल है। साथ में भारत में बहुत सारे जगह पे टर्किश फर्म्स आके अपना एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे बिड्स में जा रहे हैं। निश्चित है उन सभी चीज़ों से भी उनको हटाया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। तो राजनीतिक समीकरण को ना समझकर तुर्की ने ना समझ का एक बहुत बड़ा परिचय दिया है और इसका नेचुरली कॉस्ट उसको भुगतना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं आगे आने वाले दिनों में सिर्फ ट्रेड और ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म का ही नहीं, साथ में जो एयरलाइंस के ट्रैवल वगैरह रूट है उसमें इस्तांबुल एक अपना रूट बना के रखता है, अपना एक पोजीशन बना के रखता है इस्तांबुल एयरपोर्ट। अगर इंडियन एयरलाइंस अगर इस्तांबुल को इस्तेमाल ना करके दूसरे देश में करे तो उनको काफ़ी बड़ा नुकसान होगा। साथ में और भी बहुत सारे नुकसान होते हैं कि आप फाइनेंशियल फ्लोज जो इंडिया के साथ है उससे आपको हटाया जाएगा। आपने एक्सपर्ट को सुना, बारीकियां जानी। बड़ी खबर को यहीं विराम देते हैं। जो भी इसमें अपडेट होगा आप तक लेकर के आएंगे।